हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल का जीवन परिचय और साथ ही साथ जानेंगे कि जो जीवन परिचय होता है उसका लिखने का सही तरीका क्या है, किन नियमों को फॉलो करने पर आपको पूरा नंबर मिलेगा। देखिए क्या है कि जो कक्षा 12th में यह पहला चैप्टर है वासुदेव सरल अग्रवाल का, तो यह निश्चित है कि हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है, बोर्ड के हर परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए जो जीवन परिचय लिखना रहता है बोर्ड में, वो दिया रहता है अधिकतम शब्द सीमा 80 वर्ड तक। तो आप लगभग 100 वर्ड तक लिख सकते हैं, क्योंकि जो अगर 100 वर्ड लिखेंगे तो लगभग आधा पेज ही होगा। ठीक, तो आपको वही लिखना है जो बोर्ड कहेगा। देखिए आगे लिखेंगे इसमें, वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, उसके बाद आगे लिखेंगे, इनके माता पिता लखनऊ में ही रहते थे, इसलिए उनका बाल अवस्था लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। ठीक, मैंने यहाँ पर बहुत ही सरल भाषा में लिखा है पीडीएफ में, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। लगभग 100 वर्ड के आसपास है। उसके बाद लिखेंगे, यहीं इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा की लखनऊ में ही। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक, उसके बाद आगे लिखेंगे, लखनऊ विश्वविद्यालय ने, देखिए क्या है कि यहाँ कुछ कठिन वर्ड है, आपको क्या क्या करना है मैं बता रहा हूँ। आपको सीधे लिखना है, लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक, आपको यह सटीक होते आप यह भी याद कर सकते हैं। मैं अगर बता रहा हूँ आसान भाषा में, तो आप क्या लिखेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक, उसके बाद आगे लिखेंगे, यहीं से इन्होंने डी.लिट की उपाधि भी प्राप्त की लखनऊ में ही। आगे लिखेंगे, इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। क्या है कि वासुदेव जी पाली यानी संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का इन्होंने क्या है गहन अध्ययन किया, और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान माने जाते थे। क्या है कि संस्कृत और अंग्रेजी में इनकी ज़्यादा जानकारी थी, इसलिए उन्हें उच्च कोटि के विद्वान माने जाते थे संस्कृत और अंग्रेजी में। ठीक, उसके बाद आगे लिखेंगे, हिंदी के इस प्रकांड विद्वान का सन 1967 ईस्वी में निधन हो गया। ठीक, देखिए इसके बाद आपको एक लिखने के बाद जीवन परिचय आपको एक छोटी सी हेडिंग डाल लेना है, कृतियाँ जिसे रचनाएं कहते हैं। इनकी रचनाएं में जैसे कुछ रचनाएं लिख लेंगे, जैसे इनकी रचनाएं हैं कौल पे वृक्ष, पृथ्वीपुत्र, माता भूमि। देखिए आप जब तक कृतियाँ नहीं लिखेंगे आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, कक्षा 10 में भी कक्षा 12 में भी। तो देखिए जीवन परिचय 5 नंबर का होता है, और यहाँ तक लिखेंगे तो आपको केवल 4 ही नंबर मिलेगा, इसलिए आप कृतियाँ भी लिख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाता रहूँगा।